नमस्कार साथियों। बात कर रहे हैं हम सेकंड ग्रेड की और सेकंड ग्रेड में भी हमारा टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी। आज हम देखेंगे हमारे महाद्वीप के अंदर अफ्रीका महाद्वीप, इसके हम करेंगे 30 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं दोस्तों। आज जो हमारे आरपीएससी ने एक और कैलेंडर जारी कर दिया है, यानी हमारे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड है ना, फर्स्ट और सेकंड ग्रेड। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के हमारे एग्जाम डेट है वो इन्होंने जारी कर दी है। ठीक है दोस्तों, यानी फर्स्ट ग्रेड तो हमारे कब होगा, मैंने आप लोगों को बताया था ये हो गया अपने मई जून में, और हमारा सेकंड ग्रेड होगा जुलाई में। ठीक है, तो आप लोग देखोगे कि हमारे पास लगभग एक साल है। अभी कितना साल है? एक साल है हमारे पास। एक साल के अंदर हम इसको अच्छे से करेंगे। और हमारे देखो फर्स्ट ग्रेड के अंदर मैंने मैथ्स भी करवा रखी है, मैथ्स के अलावा बाकी सब्जेक्ट जो बचेंगे वो करवाऊंगा फर्स्ट ग्रेड के अंदर। हमारे सेकंड ग्रेड का जैसे ही एग्जाम कंप्लीट होगा उसके बाद हमारे फर्स्ट ग्रेड की लगातार क्लासें आती रहेगी। फर्स्ट ग्रेड और रीड दोनों ही एग्जाम के हमारे रेगुलर क्लासें आती रहेगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप साथ बने रहिएगा। ठीक है, तो हम बात करें हमारे अफ्रीका महाद्वीप की द 10 मिनट शो के अंदर। ठीक है, कौन सी रेखाएं, देखो यहाँ पर कौन सी आएगा। ठीक है, कौन सी रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है, बताओ मुझे। कौन सी रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा और उत्तरी ध्रुव रेखा, दक्षिण ध्रुव रेखा और कर्क रेखा, कर्क भूमध्य और मकर रेखा, और झांझा रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा। यहाँ पर तीनों रेखाएं कर्क, मकर और भूमध्य रेखा, यही तीनों रेखाएं अपने अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अफ्रीका की प्रमुख नदी है? कौन सी है? सिट्रस, नील, यांगत्से और मेकांग। तो यह अपनी नील नदी। अफ्रीका में स्थित कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? गोबी, थार, सहारा, काला मरुस्थल। तो ये दोस्तों कौन सा है? अपना सहारा मरुस्थल। जिब्राल्टर जल संधि, सबसे इंपोर्टेंट, जिब्राल्टर जल संधि किन दो जल निकायों को जोड़ती है? अटलांटिक महासागर और लाल सागर, हिंद महासागर और भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर, अंटार्कटिक महासागर और लाल सागर। तो दोस्तों अपने 64 में आएगा अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर। मोजाम्बिक जल संधि किन दो भूभागों के बीच स्थित है? कौन सी मोजाम्बिक जल संधि? मेडागास्कर, मॉरिशस, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, अफ्रीका और एशिया, और दक्षिण अफ्रीका और मेडागास्कर। तो यह है दोस्तों अपने मोजाम्बिक जल संधि मेडागास्कर और मोजाम्बिक के मध्य। ठीक है, स्टैनली जल प्रपात किस महाद्वीप में स्थित है? अभी अपन क्या देख रहे हैं? अफ्रीका, तो अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, कारू मरुस्थल कहाँ स्थित है? कौन सा कारू मरुस्थल? ये भी कहाँ है? नाइजर में, बोत्सवाना में, दक्षिण अफ्रीका केम्प प्रांत में, और अपने नाइजीरिया में। तो यह है अपने दक्षिण अफ्रीका केम्प प्रांत में। कौन सा मरुस्थल दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित कोल्ड ओशन धाराओं के प्रभाव में है? कोल्ड ओशन धाराओं यानी कि बताओ मुझे, ये अपन पढ़ेंगे समुद्री धाराओं। ठीक है, अपन धाराएं पढ़ेंगे, उसके अंदर भी बताऊंगा ये चीजें। नूबियन मरुस्थल, साहेल नामिब मरुस्थल, पश्चिम मरुस्थल। तो यह है दोस्तों अपने नामिब मरुस्थल, यहाँ पर कोल्ड ओशन धाराओं के प्रभाव से स्थित है ये। कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? अभी अपन कौन सा महाद्वीप देख रहे हैं? अफ्रीका, तो अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, टांगानिका पठार, कौन सा टांगानिका पठार किन जिलों और देश से संबंधित है? कौन सा टांगानिका पठार? तो यह विक्टोरिया, टांगानिका, चार झील और तंबोरा झील। तो दोस्तों इस 70 नंबर क्वेश्चन में टांगानिका झील अपने तंजानिया में स्थित है। आधा मावा पठार किन दो देशों की सीमा पर फैला हुआ है? आधा मावा पठार। तो देखो क्वेश्चन नंबर 71 में नाइजीरिया, कैमरून। तासीली पठार किस देश के पूर्वी भाग में स्थित पर्वतीय पठार है? ये अल्जीरिया के पूर्वी भाग में स्थित पठार है। जोश पठार निम्न में से किस संसाधन के निक्षेप से जुड़ा है और वह प्रमुख शहर कौन सा है? तो दोस्तों ये 3 कणों से संबंधित है। ऑरेंज नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कौन सा दोस्तों? ऑरेंज। पामीर का पठार, हिमालय, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत, लेसोथो सीमा, और कांगो पठार। तो यह दोस्तों ड्रेसेनबर्ग पर्वत के। ठीक है, ऑरेंज नदी किन देशों की सीमा बनाती है और कौन से महासागर में गिरती है? ऑरेंज नदी। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर ऑरेंज नदी की बात हो रही है दोस्तों। ये है दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया सीमा बनाती है, और ये अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। ठीक है, ओकावांगो नदी अंततः गिरती है, ओकावांगो। तो अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, कालाहारी मरुस्थल के भीतर सूखते बेसिन में, या भूमध्य सागर में? तो यह दोस्तों अपने कालाहारी मरुस्थल के भीतर सूखते बेसिन में। ठीक है, जाम्बेजी या जिम्बेजी नदी किन दो देशों की सीमा बनाती है और किस महासागर में गिरती है? किस महासागर में गिरती है? जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, जाम्बिया, जिम्बाब्वे,
अंगोला, नामीबिया और तंजानिया, केनिया। तो दोस्तों ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है और ये हिंद महासागर में जाकर गिरती है। नाइजर नदी कहां से निकलकर किस खाड़ी में गिरती है? कौन सी? नाइजर नदी। ठीक है, ध्यान रखना, ये अपन बात करें अपन नाइजर नदी। तो ये हिमालय, लोमा, रक्की और ताना, तो दोस्तों ये लोमा पर्वत से तो निकलती है ना, और ये गिनी की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, कांगो नदी की विशिष्टता क्या है? किसकी? कांगो। ठीक है, तो यह सबसे धीमी नदी है कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और पनबिजली क्षमता सबसे अधिक है इसकी। हाँ, ये सही है इसका। यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और पनबिजली क्षमता इसकी सबसे अधिक है। लिम्पोपो नदी की विशेषता क्या है? किसकी दोस्तों? लिम्पोपो नदी की विशेषता क्या है? और ये किसकी विशेषता? ये पूछा। ये हिंद महासागर में गिरती है और मकर रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका का सर्वोच्च पठार कौन सा है? कौन सा अफ्रीका का सर्वोच्च पठार कौन सा है? माउंट केन्या, माउंट किलिमंजारो, टोबकल, माउंट एल्गन। तो दोस्तों अफ्रीका सर्वोच्च पठार है अपना माउंट किलिमंजारो। माउंट एल्गन किन 2 देशों के सीमा पर स्थित है? माउंट एल्गन दोस्तों ये केन्या और युगांडा की सीमा पर स्थित है। कौन सा पर्वत समूह दक्षिण कांगो, क्या दोस्तों? दक्षिण कांगो या अपन इसको बोल देते हैं जायरे, स्थित है और ये तांबा हीरे के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा दोस्तों? ये बताओ मुझे। कटंगा पर्वत। ठीक है, लोमा पर्वत श्रृंखला किन 2 देशों में फैली हुई है? लोमा पर्वत श्रृंखला नेमीबिया, बोत्सवाना, किनिस तीरा, लियोन। अब देखो आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे को बोलने में इतनी दिक्कत कैसे हो रही कि अपने वो ये वर्ड जो है ना, जैसे नेमीबिया, बोत्सवाना, तो ये चीजें अपने रूटीन में नहीं है बोलने के अंदर। ठीक है, तो नाइजर, चाड, केन्या, तंजानिया, तो ये दोस्तों इसके अंदर है गिनीज, तीरा, लियोन। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप को अन्य किस महाद्वीप से के नाम से जाना जाता है? अफ्रीका को अपन अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक है, अफ्रीका किस नहर द्वारा एशिया से अलग होता है? तो ये अफ्रीका है दोस्तों, ये किस नहर द्वारा अलग होता है? ये होता है सुएज नहर द्वारा। ठीक है, अफ्रीका में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? तो अफ्रीका में दोस्तों अपने सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। पानी की सर्वाधिक मात्रा वाला जल प्रपात कौन सा है? विक्टोरिया है, स्टैनले है, एंजिल है और कैस्पियन है। तो पानी की सर्वाधिक मात्रा वाला जलप्रपात अपने स्टैनले जलप्रपात है। ठीक है, हरमटन, खमसिन और सिराको, हरमटन, खमसिन और सिराको हवाएं कौन सी है? हवाएं कैसी हवाएं? कैसी हवाएं? गर्म, ठंडी, शुष्क, नम। तो भाई दोस्तों ये गर्म हवाएं हैं, अफ्रीका की गर्म हवाएं हैं। सुएज नहर कौन कौन से सागर को जोड़ती है? सुएज नहर भूमध्य को काला से, अरब सागर को भूमध्य से, लाल को भूमध्य से, काला सागर को अरब सागर से। तो ये दोस्तों अपने लाल सागर को अपने भूमध्य सागर से जोड़ती है। ठीक है, तो बताओ दोस्तों क्लास कैसी लगी आप लोगों को सबसे पहले? और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि फर्स्ट ग्रेड की जो नई वैकेंसी आई है तो उसके अकॉर्डिंग जैसे ही सेकंड ग्रेड की वैकेंसी कंप्लीट होगी हमारी, उसके बाद फर्स्ट ग्रेड की हम जैसे एमसीक्यू क्लास तो लेके आ रहे हैं, उसके बाद साथ साथ मैं थ्योरी क्लास भी आप लोगों को लेके आ जाऊंगा। थ्योरी क्लास भी फटाफट, है ना, ऐसा नहीं कि भाई 2-2 3-3 महीने तक कोर्स खींचूंगा, नहीं, फटाफट आप लोगों का पूरा कोर्स होगा। मतलब एक जो चीज ले लूंगा मैं उसको फटाफट करवा दूंगा 10-15-20 दिन के अंदर। कि दोस्तों हमारी क्लास रेगुलर आती रहेगी, इसी प्रकार से आप चैनल से जुड़े रहिएगा। थ्योरी क्लास में जल्दी करा दूंगा आप लोगों को थ्योरी। ठीक है, थ्योरी क्लास में आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। और इसी प्रकार से सेकंड ग्रेड की जब तक वैकेंसी है, जैसे हमारे लगभग 2 महीने मान लो आप लोग, अगस्त और सितंबर, है ना, तो आज से 2 महीने मान लो, तो फर्स्ट सेकंड ग्रेड का 2 महीने के बाद हमारे फर्स्ट ग्रेड की वापस से सारे क्लासेस में देने लग जाऊंगा। इसी के साथ साथ हमारे रीट की जो वैकेंसी है उसकी भी हम क्लासेस रेगुलर लेते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।